Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. From today we are going to start puzzle session. जितने भी टाइप्स ऑफ पजल आपके बैंकिंग के एग्जाम से पूछे जाते हैं वो सारे यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ पर जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है वाई पजल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लियरिंग एनी बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर एग्जाम, ये आपको समझ में आएगा कि भाई पजल क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में अगर हम बात करें 2020 की। अब देखिए कुछ यहाँ पर हम एनालिसिस देखेंगे जिससे ये समझ में आएगा कि पजल को हमको किस तरीके से तैयार करना है और आपके क्लर्क के एग्जाम से कैसे पजल्स आते हैं, आपके पीओ के एग्जाम से कैसे पजल आते हैं, क्लर्क के मेंस में कैसे पजल्स आते हैं, क्लर्क पीओ के मेंस में कैसे पजल आते हैं, ये सारे यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं विद प्रॉपर एनालिसिस। देन हम यहाँ पर स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे कि किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम में 30 प्लस मार्क्स कैसे यहाँ पर स्कोर किया जाए। 4 साल के पेपर के एनालिसिस देखेंगे, क्या चेंजेस हुए हैं 4 सालों में वो भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बिल्कुल यहाँ पर मैं श्योर आपको बोल सकता हूँ कि आपको ये तो पता चल जाएगा कि पजल की तैयारी हमको कैसी करनी है और पजल क्यों हमको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी और भी टॉपिक्स है वो भी डिस्कस करेंगे कि उसकी तैयारी हम कैसे करें। बाकी पजल जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इसके बाद जितने भी आपके वीडियोस आते जाएंगे वो पूरे के पूरे आपके पजल से रिलेटेड होंगे। आज हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट यहाँ पर वीडियो डालूंगा जिसमें पजल का जब हम एनालिसिस देखेंगे तो वो मेंस की एनालिसिस देखेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर बात करेंगे प्रीलिम्स में, और प्रीलिम्स में जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके ऑल ओवर 4 साल के एग्जाम से पूछे गए हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर वीडियो टू वीडियो यहाँ पर हम डिस्कस करते जाएंगे। तो जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे वही यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, वही यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम देख लेते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ एग्जाम्स आपको देने मिलेंगे। देखिए जब आप यहाँ पर बात करते हैं बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम की तैयारी की, सबसे पहले तो यहाँ पर साल के स्टार्टिंग में आपको एसबीआई का एग्जाम, एसबीआई का नोटिफिकेशन आ जाता है और आपको एसबीआई का एग्जाम दिलाने मिलता है। क्लर्क का एग्जाम हो चुका है बट रिजल्ट जो है वो डिले है ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू कोरोना। यहाँ पर आपका क्लर्क का रिजल्ट जो है वो डिले है। क्लर्क का रिजल्ट जैसे ही आएगा आफ्टर लॉकडाउन आपका यहाँ पर डायरेक्ट मेंस का एग्जाम होगा। और बात करें पीओ की नोटिफिकेशन, तो पीओ का नोटिफिकेशन अब तक आ जाना था बट ड्यू टू लॉकडाउन एंड कोरोना यहाँ पर फिर से आपका यहाँ पर पोस्टपोन हो चुका है पीओ का नोटिफिकेशन। तो जैसे ही लॉकडाउन हटेगा ये सारे एग्जाम्स आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएंगे और क्लर्क का मेंस भी हो जाएगा। बात करेंगे एसबीआई के एग्जाम के बाद, तो एसबीआई के बाद आपका रीजनल रूरल बैंक के एग्जाम्स होते हैं अगस्त में। तो क्लर्क और पीओ के एग्जाम्स होते हैं, इसमें क्लर्क को बोला जाता है मल्टीपर्पस और पीओ को बोला जाता है स्केल 1। अब बात करें आईबीपीएस के पीओ क्लर्क की, तो ये आपको यहाँ पर दिलाने मिलेगा अक्टूबर में। तो आपका अब पैटर्न की अगर बात करें तो देखिए एसबीआई का पीओ क्लर्क की बात करूं और आरआरबी की बात करूं तो दोनों के पैटर्न में जब आप प्रीलिम्स दिलाने जाते हैं पैटर्न में यहाँ पर चेंजेस हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एसबीआई एग्जाम या आईबीपीएस एग्जाम की, तो यहाँ पर पैटर्न किस हिसाब से है, तो आपके 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। तो ये 3 सेक्शन होते हैं। और यहीं पर आरआरबी की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 2 सेक्शन मिलते हैं आपको, मैथ्स और रीजनिंग। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पर पैटर्न में क्या चेंज है, तो यहाँ पर इंग्लिश जो है आपके आरआरबी के प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता। अब बात करें तो इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे आपको, मैथ्स से अगर हम बात करें तो आपको 35 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 35 क्वेश्चंस। टोटल आपको टाइमिंग जो मिलता है वो 60 मिनट्स मिलता है। तो 60 मिनट में आपको, बट यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग होता है, मतलब 60 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हर एक सेक्शन के लिए आपको मिलेंगे 20 मिनट्स। बट अगर हम बात करें आरआरबी की तो आपको 40 क्वेश्चन मैथ्स के मिलेंगे, 40 क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग के मिलेंगे, बट यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग नहीं होगा, ओवरऑल टाइमिंग होगा 45 मिनट्स का। मतलब आप 45 मिनट्स में जिस सेक्शन में आप जाना चाहते हैं वो सेक्शन के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। और आपका यहाँ पर अगर बात करूं मैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस की, तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। तो किसी भी आप प्रीलिम्स को दिलाते हैं तो आपको क्वेश्चंस जो है वो हमेशा इजी मिलते हैं, तो कट ऑफ जो है वो इसीलिए आपका हाई जाता है। देखिए कट ऑफ कुछ और भी फैक्टर्स में डिपेंड करता है। सबसे पहली बात तो लेवल, क्वेश्चंस किस हिसाब से आए, इजी है, डिफिकल्ट है। तो लेवल तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि लेवल सबसे ज्यादा यहाँ पर मायने रखता है जब हम कट ऑफ डिसाइड करते हैं।
क्लियर। तो जैसा पेपर जो है इजी आया तो आपका कट ऑफ जो है वो डेफिनेटली हाई जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर मैं बात करूं नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक फैक्टर है आपका कट ऑफ डिसाइड करने का, क्योंकि जितने कम यहाँ पर वैकेंसीज होंगे कट ऑफ उतना हाई जाएगा। तो पिछले कुछ सालों में वैकेंसीज जो है वो डिक्रीज हुई है, तो ये सब अब हम बोल सकते हैं कि भाई आपके आने वाले टाइम में भी कहीं ना कहीं इस साल या अगले साल भी जो भी नोटिफिकेशन आएगा कहीं ना कहीं वैकेंसीज जो है वो कम मिलेंगी अगर इस साल की तुलना करें या पिछले कुछ सालों की तुलना करें तो लेवल हो गया क्वेश्चन का लेवल और नंबर ऑफ वैकेंसीज, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका फैक्टर है। चलिए, तो ये इतने सारे आपको एग्जाम्स दिलाने मिलेंगे। अब इसका हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी वाले वीडियोस बनाएंगे कि भाई कैसे एग्जाम्स होते हैं, हम कैसे किसी भी यहाँ पर सेक्शन के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कौन से बुक से हम पढ़ाई करें, मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, ये सारे भी यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा आपसे। फिलहाल यहाँ पर हम बात करेंगे पजल्स की। चलिए कुछ एनालिसिस देख लेते हैं सबसे पहले। तो एनालिसिस अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स की एनालिसिस। देखिए जब हम बात करेंगे एसबीआई आईबीपीएस प्रीलिम्स की एनालिसिस, सबसे पहले देखो 2017 में आपके पास पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की जब बात करें तो 13 से 15 क्वेश्चन, मतलब किसी स्लॉट में 13 क्वेश्चंस मिलते थे, किसी स्लॉट में आपको 15 क्वेश्चंस मिलते थे। अगर हम बात करें 2018 में तो कि हर एक स्लॉट में 15 क्वेश्चंस पूछे गए, उससे कम क्वेश्चंस आपके किसी भी स्लॉट में नहीं आए। 2019 की बात करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ यहाँ पर पजल के क्वेश्चंस और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस इंक्रीज हुए, मतलब किसी स्लॉट में 18 क्वेश्चन देखने मिले, किसी स्लॉट में 20 क्वेश्चन देखने मिले। और यहाँ पर जब 2020 में अभी क्लर्क का एग्जाम हुआ एसबीआई का, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन देखने मिले हर एक सेक्शन में। तो देखिए पजल क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए वो अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि हर साल पजल के क्वेश्चन जो है वो क्या हो रहे हैं, तो वो है इंक्रीज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस करनी होगी, सबसे ज्यादा यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो जो सबसे पहले आपको कंप्यूटर स्क्रीन में दिख रहा था या जो भी आपके स्क्रीन है उस पर दिख रहा था कि पजल जो है क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो वो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के हमेशा इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भाई 2020 में जो भी आपका आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम होगा तो वहां पर आपको 20 क्वेश्चन से कम यहाँ पर क्वेश्चन देखने नहीं मिलेंगे। अदर सेक्शन की बात करें सिलोगिज्म इनइक्वालिटीज, तो देखिए ये भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि यहाँ पर से सेट ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। अब सेट ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो देखिए कभी भी आपको अगर सिलोगिज्म और इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कभी भी 1 या 2 क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मिलते हैं। मतलब अगर सिलोगिज्म के क्वेश्चंस दिए तो आप कहीं ना कहीं 3 से 4 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, इनइक्वालिटीज के भी अगर मिलेंगे तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। वहीं पर ब्लड रिलेशन डायरेक्शन दोनों को मिला के कभी कभी ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन दे दिए, डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन दे दिए, तो कुछ इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर। और अदर सेक्शन से भी यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, हम डिस्कस करेंगे फर्दर कि भाई अदर सेक्शन कौन कौन सा हमारे लिए आईबीपीएस क्लर्क के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एनालिसिस में हमको समझ में आ रहा है कि भाई आईबीपीएस एसबीआई जब हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पजल्स यहाँ पर क्वेश्चंस जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के हर साल इंक्रीज होते गए हैं। यहीं पर अगर हम बात करें पीओ की, तो देखिए एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ की जब भी आप एग्जाम दिलाने जाते हैं तो सबसे पहले देखिए 2017, 18, 19 तक 2017 और 18 तक देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 15, मतलब पजल और सिटिंग अरेंजमेंट मिला के आपको 15 क्वेश्चंस देखने मिलते थे। बट 19 में आपके पास डायरेक्ट क्या हो गया, तो वो है आपका 20 क्वेश्चंस देखने मिले। तो 2019 में आपको सीधा किसी भी प्रीलिम्स के एग्जाम में 20 क्वेश्चंस देखने मिले। 2020 तो अभी एग्जाम हुआ नहीं है, तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि आपको 20 क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने मिलेंगे, इससे कम क्वेश्चंस तो नहीं मिलने वाले हैं। वहीं पर सिलोगिज्म इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस भी आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। और ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन और अदर से 6 से 7 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। मतलब पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे तो देखिए 2019 में जब 20 क्वेश्चंस पूछा गया तो इसका ये मतलब है डेफिनेटली कि 2020 में जब आप एग्जाम दिलाने जाएंगे पीओ का तो आपको 20 क्वेश्चंस ही डेफिनेटली देखने मिलेंगे, उससे कम क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो 2020 जब आपका एग्जाम आएगा तो इतना तो आप याद रख लें कि 20 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ पजल से आएगा। तो आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद समझदार हैं कि भाई
आपको किस हिसाब से आपको तैयारी करना होगा सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का, कैसे तैयारी करनी होगी ताकि हम जल्दी से जल्दी यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सके। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ पजल की। देखिए जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पजल फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका रैंकिंग बेस्ड पजल है। तो रैंकिंग बेस्ड पजल की अगर हम बात करें तो रैंकिंग बेस्ड पजल में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लोर बेस्ड पजल। तो जब भी आप कोई भी सा एग्जाम दिलाने जाते हैं तो आपको वहां पर फ्लोर वाले क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलने वाले हैं, मतलब फ्लोर वाले क्वेश्चंस तो आपको देखने मिलेंगे ही, चाहे आप पीओ का एग्जाम दिलाओ या फिर क्लर्क का एग्जाम दिलाओ। अब बात करेंगे प्रीलिम्स और मेंस में डिफरेंस क्या होता है। अब आपके पास फ्लोर वाले क्वेश्चंस तो दोनों में आते हैं, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है नंबर ऑफ वेरिएबल की। वेरिएबल अब बात करते हैं अगर क्लर्क की, तो क्लर्क में आपको हमेशा वन वेरिएबल वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, और अगर हम बात करेंगे पीओ में तो पीओ में वन वेरिएबल वाले क्वेश्चंस भी मिलते हैं और टू वेरिएबल वाले भी क्वेश्चंस मिलते हैं। अब ये वन वेरिएबल टू वेरिएबल वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं? देखिए जब हम बात करते हैं वन वेरिएबल की, अब आपको क्वेश्चन दे दिया फ्लोर वाले क्वेश्चंस और इसमें बोल दिया कि भाई 7 फ्लोर है टोटल और इसमें 7 पर्सन है ए बी सी डी ई एन जी। तो ये 7 पर्सन और 7 फ्लोर है, तो ये हो गया आपका वन वेरिएबल वाले क्वेश्चन। टू वेरिएबल की बात करेंगे तो फ्लोर 7 रहेंगे, मान लो आपको 7 पर्सन दे दिए और इसी के साथ यहाँ पर अलग अलग सिटीज दे दिए, मतलब हर पर्सन अलग अलग सिटी में ट्रेवल कर रहा है, तो ये हो गया आपका टू वेरिएबल वाले क्वेश्चन। यहीं पर अगर हम बात करेंगे मेंस की, तो मेंस में आपको 3, 4, 5 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस मिलते हैं। मतलब जब आप प्रीलिम्स दिलाते जब आप मेंस दिलाते हैं किसी भी क्लर्क के एग्जाम का, तो क्लर्क के एग्जाम का प्रीलिम्स दिलाएंगे तो आपको मेंस दिलाएंगे तो आपको क्लर्क वाले में 3 वेरिएबल तक के क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं। 4 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस किसी भी क्लर्क के मेंस में आपको देखने नहीं मिलेंगे। 4 वेरिएबल और 5 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस आपको पीओ के मेंस में देखने मिलते हैं। तो जब आप पीओ के मेंस दिलाते हैं तो वहां 3, 4, 5 वेरिएबल वाले तक के क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं। अब ये वेरिएबल्स क्या हुए, तो देखिए पर्सन हो गया, सिटी हो गया, साथ में यहाँ पर ब्लड रिलेशन दे दिया है, सबका रिलेशन दे दिया है, साथ में यहाँ पर दे दिया है कि दे आर ट्रेवलिंग इन डिफरेंट कार, तो कार का अलग अलग नाम दे दिया। अब देखिए वेरिएबल्स क्या क्या हो गया इसमें, एक तो नंबर ऑफ पर्सन दे दिए हैं, क्लियर, और नाम दे दिए हैं, साथ में सिटी दे दिए हैं, ब्लड रिलेशन दे दिए, अलग अलग कार में ट्रेवल कर रहे हैं ये दे दिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, टोटल वेरिएबल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। साथ में कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, मान लो कलर ऐड कर दिया कि दे लाइक डिफरेंट कलर्स, तो यहाँ पर ये के और वेरिएबल ऐड हो गए, तो ये हो गए आपके वेरिएबल्स। क्लियर, तो ये होता है वेरिएबल। तो मतलब प्रीलिम्स में आपको क्या है, तो प्रीलिम्स में आपके 1 से 2 वेरिएबल वाले ही क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं। इससे ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन आपको किसी भी प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, तब आपको यहाँ पर 3, 4, 5 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। और कैलकुलेशन बेस्ड पजल जो है आपको पीओ के मेंस में देखने मिलता है। ये भी क्वेश्चंस देखेंगे कि कैलकुलेशन बेस्ड पजल किस तरीके के होते हैं और कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स में आपको फ्लोर वाले क्वेश्चंस 1 से 2 वेरिएबल, यहीं पर बॉक्स बेस्ड क्वेश्चंस दिया जाता है, मंथ्स विद 2 डेट्स दिया जाता है। जनरली ये पीओ के एग्जाम से पूछा जाता है। मतलब यहाँ पर दे देंगे कि भाई टोटल 4 मंथ दे देंगे आपको, टोटल 8 पर्सन दे देंगे और बोलेंगे कि भाई 2 सेम डेट्स हैं, एक 15 तारीख दे दिया, एक 18 तारीख दे दिया, और बोले कि भाई 8 पर्सन है, ये 4 मंथ है और सब अलग अलग डेट्स में बॉर्न हुए हैं। तो ये हो गया आपका मंथ विद 2 डेट। वहीं पर डे बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है, तो बोल दिया कि मंडे से यहाँ पर मंडे टू संडे यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स खेला गया, डे 1 में ये स्पोर्ट्स खेला गया, डे 2 में ये स्पोर्ट्स खेला गया, तो ये हो गया आपका डे बेस्ड वाले। मंथ वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 8 से 9 मंथ दे दिए हैं, 8 पर्सन दे दिए हैं, 8 मंथ दे दिए हैं और 8 कलर दे दिए हैं, तो ये कुछ मंथ वाले क्वेश्चन हो गए। और हाइट वाले क्वेश्चन हो गए, मतलब कोई अलग हाइट का है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, तो कुछ इस तरीके से आपका हाइट बेस्ड क्वेश्चन हो गए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रैंकिंग बेस्ड पजल है जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना है। बात करेंगे नेक्स्ट, तो देखिए सिटिंग अरेंजमेंट, यहाँ अगर हम बात करें सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड पजल की, तो सबसे पहले तो सिटिंग अरेंजमेंट आपको आना चाहिए। तो सिटिंग अरेंजमेंट की तैयारी भी हमको करना है, तो साथ में हम सिटिंग अरेंजमेंट भी करेंगे। अब सिटिंग अरेंजमेंट और पजल क्या होता है, तो देखिए सिटिंग अरेंजमेंट तो आपको जमाना ही होगा, साथ में यहाँ पर आपको पजल के लिए क्या दे देगा, अलग अलग कलर्स दे देंगे कि भाई दे लाइक्स डिफरेंट कलर्स। यहीं पर अलग अलग यहाँ पर उनके हाउसेस दे देंगे कि भाई अलग अलग हाउसेस में रहते हैं, हाउसेस के नेम्स दे देंगे। तो यहाँ पर पजल को यहाँ पर अलग अलग वेरिएबल्स ऐड कर देंगे सिटिंग अरेंजमेंट के साथ, तो ये हो गया आपका एक
पजल। क्लियर? तो ये हो गया पजल। तो सिटिंग अरेंजमेंट वाले पजल्स बनाने के लिए आपको सिटिंग अरेंजमेंट आना चाहिए। तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस भी आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के पजल्स भी आते हैं। बात करेंगे प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स में सीधा सिटिंग अरेंजमेंट दिया जाता है, चाहे वो सर्कुलर हो चाहे वो स्क्वायर हो। देखिए अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में हमेशा आपके पास ऑल फेसिंग सेम साइड वाले क्वेश्चन ज्यादा देखने मिलते हैं। मतलब यहाँ पर ज्यादा घुमा के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में जब आप क्लर्क की बात करते हो ज्यादा घुमा के नहीं दिया जाता। मतलब सबके सब या तो इनसाइड देख रहे होंगे या तो आउटसाइड देख रहे होंगे। मतलब सर्कल में बैठे हैं तो सबके सब या तो इनसाइड देख रहे होंगे या फिर सबके सब आउटसाइड, मतलब सब सेम यहाँ पर डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पर पीओ में यहाँ पर अलग अलग फेसिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कुछ अंदर देख रहे हैं बोल दिया और कुछ बाहर देख लिए बोलते, तो कुछ अंदर देख रहे होंगे कुछ बाहर देख रहे होंगे। तो कुछ इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस पीओ के प्रीलिम्स में देखने मिलते हैं। लीनियर रो की बात करें तो देखिए ऑल फेसिंग सेम साइड वाले क्वेश्चन जो है आपको क्लर्क में देखने मिलते हैं। और अगर पीओ की बात करेंगे तो सम फेसिंग नॉर्थ और सम फेसिंग साउथ वाले क्वेश्चन देखने मिलते हैं। तो आप देख लीजिए डिफरेंस क्या होता है क्लर्क और यहाँ पर पीओ के क्वेश्चंस में। पैरेलल रो वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, तो पैरेलल रो वाले तो आपको यहाँ पर प्रीलिम्स में यहाँ पर देखने मिल सकते हैं, मेंस में भी देखने मिल सकते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। और एक लास्ट है डायरेक्शन बेस्ड पजल। ये मेंस के एग्जाम से पूछे जाते हैं और कभी कभी पीओ के प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं। तो ये जो है डायरेक्शन बेस्ड पजल, तो डायरेक्शन के क्वेश्चंस पजल के फॉर्म में पूछे जाते हैं। बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं होते बट कहीं ना कहीं यहाँ पर क्वेश्चन समझने में हमको टाइम लगता है। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर एग्जाम में जब आप दिलाने जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे एग्जाम में, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस किए हैं तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा, कहीं ना कहीं आप कम समय में ऐसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको सबको पता होना चाहिए एनालिसिस कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आपके क्लर्क में पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आपके पीओ में पूछे जाते हैं, कैसे मेंस में आता है, कैसे यहाँ पर प्रीलिम से पूछे जाते हैं। चलिए तो ये तो हो गया डिस्कशन। तो ये सारे टाइप्स ऑफ पजल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, फ्रॉम फ्लोर वाले पजल से लेकर यहाँ पर हाइट बेस्ड, देन यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस देखेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड पजल्स देखेंगे, पैरेलल रोज वाले क्वेश्चंस देखेंगे और लास्ट में डायरेक्शन बेस्ड पजल देखेंगे। तो ये सारे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ये सारे टाइप्स ऑफ पजल यहाँ पर हम देखने वाले हैं। चलिए बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। तो देखिए 30+ मार्क किसी भी क्लर्क के प्रीलिम्स में हम कैसे लाएं। इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लर्क के जब आप एग्जाम दिलाने जाते हैं तो सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चंस इसमें से बहुत इजी आते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप बहुत आसानी से बहुत कम समय में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर सिलोगिज्म से 3 क्वेश्चंस मिल गए तो ये 3 क्वेश्चंस आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम आपको नहीं लगता जब आप काफी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। वहीं पर इनइक्वालिटीज के आपको मान लो 3 से 4 क्वेश्चंस मिल गए तो उसको भी 1 से 1.5 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। क्लियर? तो क्लर्क में यहाँ पर लेवल जो है वो काफी इजी होता है, इसीलिए यहाँ पर आपका कट ऑफ जो है वो हाई जाता है। और सबसे पहली बात तो सिलोगिज्म, इनइक्वालिटीज और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस इतने इजी आते हैं तो आप बहुत कम समय में ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन में जैसे 2 क्वेश्चंस मिल गए तो 2 क्वेश्चंस आप मुश्किल से 1 मिनट में आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब आप देखते हैं तो यहाँ पर 6 से 8 क्वेश्चंस आप सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट में आप सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर से आपको डायरेक्ट 5 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे और ये 5 क्वेश्चंस आप मुश्किल से 2 मिनट में 2 से 3 मिनट में आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसमें कि अगर हम 8 क्वेश्चन की बात करें और इसमें से अगर हम 5 क्वेश्चन, तो 8 5 13 क्वेश्चन हमारे यहीं से हो गए। अगर ये 13 क्वेश्चन बनाने में आपको 6 से 8 मिनट लगते हैं तो बाकी टाइम आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए दे सकते हैं। मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस स्टार्टिंग में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिर्फ 1 मार्क्स कवर करता है और वो 1 मार्क्स कवर करने के लिए अगर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको 1 से 1.5 मिनट लेता है। इसीलिए मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस लास्ट में सॉल्व करो जब आपके पास टाइम बचता है। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस छूने की जरूरत नहीं है, चाहे वो अच्छे से बनता हो आपसे फिर भी छूने की जरूरत नहीं है, वो लास्ट में ही बनाए तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि पजल में ऐसे भी क्वेश्चंस आपके पास मिलते हैं जो आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। जब आप क्लर्क की बात करते हैं तो यकीन मानिए आपके पास ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको
3 से 4 लाइन वाले क्वेश्चन होंगे जो आप एक एक मिनट में सॉल्व कर लेंगे। ऐसे भी यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो थोड़े से लेंदी होते हैं, मतलब 5 से 6 लाइन के होते हैं, जो आप 2 से 3 मिनट लगता है सॉल्व करने में। क्लियर? अब आपके पास पजल्स कैसे आते हैं? जैसे 4 लाइन वाले पजल हैं, तो 4 लाइन वाले पजल हैं तो वो आपको यहाँ पर उसमें से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। कोई 5 लाइन वाले पजल है आपके पास, ये सेटिंग अरेंजमेंट है, उसमें 4 से 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आपको 4 से 5 पजल और सेटिंग अरेंजमेंट के यहाँ पर पैराग्राफ देखने मिलते हैं, जिसमें से टोटल 20 क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। तो आईबीपीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एसबीआई में 20 क्वेश्चंस अगर पूछे गए हैं तो आपके आईबीपीएस में भी डेफिनेटली 20 क्वेश्चंस तो आएंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आप 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, कुछ 2 से 3 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, बोल रहा हूं तो आपको लगेगा कि भाई ये सर बोल कैसे ले रहे हैं कि भाई 1 मिनट में कैसे पजल सॉल्व हो सकता है, सिटिंग अरेंजमेंट कैसे सॉल्व हो सकता है। तो यकीन मानिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप, अब देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, जितने भी आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, चाहे ऑलिव बोर्ड का हो, चाहे बैंकर्स अड्डा का हो, किसी भी आप जब आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो उसमें क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो डिफिकल्टी लेवल होता है, मतलब इजी क्वेश्चंस बहुत कम देखने मिलते हैं। इसीलिए मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर हमेशा बोलते हैं कि सर मेरा 40 मार्क्स से ज्यादा नहीं आ रहा है, सर मेरा 50 मार्क्स से ज्यादा नहीं आ रहा है, मैं 65, 70 मार्क्स, 80 मार्क्स तक कैसे स्कोर करूं। तो सबसे पहली बात तो उसमें यहाँ पर जो है लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अगर उसमें आप 40 से 50 मार्क्स यहाँ पर स्कोर कर ले रहे हैं, मतलब आप एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यकीन मानिए जब आप यहाँ पर डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो आप इजी लेवल के क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो इजी लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्टिंग में 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करें तो कोई दिक्कत नहीं, बट जब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पजल सेटिंग अरेंजमेंट बनाने का तरीका आपको पता है, तो यकीन मानिए आप डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करिए, 2 से 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन पकड़ के सॉल्व करिए। आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपसे जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में ना, वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले तो हम अप्रोच सीखेंगे कि कभी भी पजल के कोई भी सा क्वेश्चन आए तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, बेसिक अप्रोचेस क्या होने चाहिए। कभी भी पजल आ गया तो भाई हम उसको सॉल्व कैसे करें, बनाने का तरीका क्या होना चाहिए। अब आपको दे दिए यहाँ पर फ्लोर वाले क्वेश्चन, उसके साथ नाम दे दिया, उसके साथ सिटी दे दिए, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लोर वाला क्वेश्चन है तो उसका अप्रोच हमारा फ्लोर ही होना चाहिए। मंथ वाले क्वेश्चंस है तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। जब आपके पास यहाँ पर अलग अलग क्लासेस के स्टूडेंट्स दे दिए, स्टूडेंट्स के नेम दे दिए, उनके डिफरेंट कलर्स दे दिए, तो अब उसका अप्रोच क्या होगा, स्टूडेंट्स लेके बनाए कि यहाँ पर क्लासेस लेके बनाए कि उनके फेवरेट कलर्स लेके बनाए। तो ये अप्रोच हमको सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें भी हमको बनाने का तरीका पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस हम सॉल्व कैसे करें। पजल भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब कई कुछ पजल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली यहाँ पर हमको दे दिया जाता है। डायरेक्ट यहाँ पर जो पजल्स होते हैं वो डायरेक्ट बेस होते हैं, मतलब आप जैसे पढ़ते जाएंगे आपको यहाँ पर हिंट मिलते जाएगा और आप डायरेक्ट बनाते जाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि हिंट जो है वो बीच बीच में छुपा होगा और सबको यहाँ पर जब आप रिलेट करते जाएंगे तो उसको फिर वो आपके पजल जो है वो सॉल्व हो पाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पर नहीं बना पाएंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन वाले भी क्वेश्चंस होते हैं। तो डायरेक्ट रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन क्या होता है वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये तरीका होगा तो आप यहाँ पर 30 से ज्यादा मार्क्स यहाँ पर स्कोर कर सकेंगे। ये सारे टॉपिक्स अगर आपका अच्छे से क्लियर है तो जाके आप यहाँ पर स्कोर कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक बात मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर डिसाइड करना कि किस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है और किस क्वेश्चन को छोड़ना, वो भी एक आर्ट है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस जो हैं उसको हमको छोड़ देने हैं, उसको हमको सॉल्व नहीं करना है। भाई हमारे पास जब टाइम होगा तब हम सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो 35 के 35 क्वेश्चंस बना के आ जाते हैं, तो उनमें यहाँ पर काफी अच्छे से प्रैक्टिस की होती है तो वो बना लेते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको यहाँ पर कुछ टॉपिक्स नहीं पता होते और कुछ पता भी है तो उसके पीछे यहाँ पर उसके क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं। तो ये जैसे अब ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस आ गए आपके पास। अब ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन दे दिया है, उसको बनाने में, उसके क्वेश्चंस पढ़ने में ही 1 मिनट लग जा रहा है और उसको बना के आप 1 मार्क्स लाके कुछ भी यहाँ पर स्कोर, मतलब आप यहाँ पर टोटली टाइम आपने वेस्ट कर दिया। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि भाई ये 1 मिनट में मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, यही 1 मिनट अगर मैं इसके साथ 30
सेकंड और दे दूं तो मेरा यहाँ पर पजल बन जाएगा। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए बात करेंगे यहाँ पर पीओ के एनालिसिस की। जब हम बात करेंगे पीओ के एनालिसिस की तो देखिए पीओ में क्या क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पजल और सेटिंग अरेंजमेंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 क्वेश्चंस तो यहाँ से डेफिनेटली पूछे जाएंगे। सिलोगिज्म क्लर्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पीओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर इजी नहीं होंगे, थोड़ा सा मॉडरेट होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कोडेड इनइक्वालिटीज यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो इनइक्वालिटीज के डायरेक्ट क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं क्लर्क में, बट यहाँ पर जब आप पीओ की बात करते हैं तो यहाँ पर कोडेड इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस आने की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। देन आता है आपका कोडिंग डिकोडिंग के न्यू पैटर्न। कोडिंग डिकोडिंग के न्यू पैटर्न कुछ सालों से यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ पर फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए ये भी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग का न्यू पैटर्न। और डायरेक्शन बेस्ड पजल, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्शन बेस्ड पजल, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आपके आते हैं बट वो भी पजल के फॉर्म में आते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये भी आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं आजकल, डायरेक्शन के भी पजल वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखा है वो सारे इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक्स अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तब यहाँ पर आप 30+ मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इसमें भी वही है कि भाई ये सारे टॉपिक्स हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिस हिसाब से मैंने यहाँ पर टाइम अलॉट किया था क्लर्क में, यहाँ पर भी वैसे ही आपको सॉल्व करना है। क्लियर? तो यहाँ पर अगर आप 30 तक भी मार्क्स स्कोर कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 30+ मार्क्स लाना थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि अब आपके पास पीओ में थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जब लेवल ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ पर हमारे पास कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप 30 तक भी यहाँ पर अगर आप पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 30 मार्क्स ला लिए तो काफी अच्छा आपने स्कोर कर लिया है। तो ये सारे टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और खास करके कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न। अब न्यू पैटर्न ही यहाँ पर पूछे जाते हैं, प्रीवियस वाले पैटर्न्स यहाँ पर नहीं पूछे जाते। कोडेड इनइक्वालिटीज बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर हम बात करें डायरेक्ट इनइक्वालिटीज की, तो कोडेड वाले इनइक्वालिटीज सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके पास जो क्वेश्चंस मिलेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई 30+ मार्क्स लाना इजी नहीं होगा आप जब आप पीओ के एग्जाम्स दिलाते हैं। क्लियर? तो अगर क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में आपका कट ऑफ जो है वो हाई जाता है, और पीओ का कट ऑफ जो है क्लर्क के अगर क्लर्क से यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं वो कहीं ना कहीं कम रहता है। तो इस हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर लेंगे, और प्रीलिम्स जो है इजीली आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ये रहेगा आपका स्ट्रेटेजी की भी तैयारी कैसे करें, किस हिसाब से तैयारी करें, कैसे टॉपिक्स हम यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। तो अगर इतने टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं रीजनिंग आसानी से आप निकाल लेंगे। 30+ मार्क्स आप बहुत आसानी से स्कोर कर लेंगे, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो ये आप मत सोचिएगा कि भाई आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, आपको सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है बट आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये गलती आप नहीं करना कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी आप मत रखना। कितना भी अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट पता हो बट प्रैक्टिस कभी भी आप नहीं छोड़ना। जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो सारे यहाँ पर सॉल्व कीजिए। यही आपका एक तरीका होगा एग्जाम में एग्जाम क्रैक करने का। तो अब यहाँ पर इसके बाद जितने भी वीडियोस आएंगे वो हम क्या डिस्कस करेंगे, तो वो सारे आपके पजल्स के क्वेश्चंस देखेंगे। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो वो है फ्लोर बेस्ड पजल। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे फ्लोर बेस्ड पजल। तो नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो डायरेक्ट हम फ्लोर बेस्ड वाले क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे 1 वेरिएबल से, देन आएंगे 2 वेरिएबल में, देन आएंगे 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस, 4 से 5 वेरिएबल वाले भी क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पर पहले जितने भी क्वेश्चंस करेंगे 1, 2 और 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। देन यहाँ पर जब प्रीलिम्स के रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी मेरे पास हैं जो आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है 4 साल के, वो अगर हो जाएंगे देन यहाँ पर हम डायरेक्ट बात करेंगे मेंस लेवल की क्वेश्चंस की। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।